अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हो। हम कर रहे हैं स्टैट्स 2115, ठीक है। तो लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करने वाले हैं आज बड़े मज़े का लेक्चर है और अच्छे से करिएगा, क्योंकि आज लेक्चर्स के अंदर जो है ना वो हम फार्मूलाज जो है ना वो डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे, फार्मूले आप यहाँ से करेंगे तो आगे क्वेश्चन भी सोल्व करने वाले बनेंगे हम। ओके, चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पॉपुलेशन कोई भी डाटा है आपके पास, उसकी जो टोटलिटी, पूरा टोटल डाटा जो होता है वो पॉपुलेशन होता है। जैसे मैंने एक प्रीवियस लेक्चर में एक एग्जांपल दी थी, अभी भी मैं रिपीट कर देता हूँ कि घर में जब चावल पक रहे होते हैं तो उसके अंदर जो पतीले के जो चावल होते हैं वो सारी पॉपुलेशन होती है, और उसके अंदर से जो आप एक चेक करने के लिए कुछ सैंपल निकालते हो वो उस पॉपुलेशन का सैंपल होता है, उसका पार्ट होता है, रिप्रेजेंटेटिव पार्ट, वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है पॉपुलेशन को। समझ लगी ना बात की। तो ये याद रखिएगा कि कोई ऐसा पार्ट जो पूरे के पूरे स्केच को आपको बता रहा हो, आइडिया दे रहा हो, वो आपके पास क्या होगा, सैंपल होता है। चलिए पॉपुलेशन पे बात करते हैं। पॉपुलेशन कंटेन करती है ऑफ टोटलिटी, पूरे टोटल स्ट्रक्चर के ऊपर ऑफ द ऑब्जर्वेशंस जो आप ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, आप डाटा ले रहे होते हैं। ओके, याद रखिएगा, विद विच वी आर कंसर्न, जिसके साथ आपको वास्ता होता है, जिसके साथ आपने डाटे को लेके चलना होता है, वो आपके पास क्या होती है, पॉपुलेशन होती है। छोटी सी एग्जांपल मैंने आपको सेट करके दी है, तो अभी जो है वो एग्जांपल को आप माइंड में रखिएगा कि ये सारे चावल हैं ये सारे के सारे चावल हैं, और इसके अंदर से आपने जो चावल के अंदर से चेक कर लेना, चावल पके कि नहीं पके, वो सैंपल है। ये याद रखिएगा, ठीक है माइंड में ये रखना है, सिंपल। अब देखिए करते हैं बात आगे कि इसे डिनोट किसके साथ करते हैं, कैपिटल एन के साथ, कैपिटल एन के साथ। ओके, याद रखिएगा कैपिटल एन के साथ डिनोट किया जाता है, कैपिटल एन। अब अगर मैं कहता हूं कि ये कैपिटल एन पॉपुलेशन है, तो इसका जो सैंपल है वो क्या होगा, वो होगा अ सैंपल इज द रिप्रेजेंटेटिव, जो रिप्रेजेंट करता है पॉपुलेशन को, पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन। ठीक है, एक पॉपुलेशन का पार्ट जो पूरी की पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो उसका क्या होगा, सैंपल होगा। वो उसका क्या होगा, सैंपल होगा, और उसे डिनोट करेंगे स्मॉल एन के साथ। किसके साथ, स्मॉल एन के साथ, याद रखिएगा। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि पॉपुलेशन मीन और वेरिएंस क्या होता है। ठीक है, देखिए जरा सबसे पहले कि ये है आपके पास म्यू, क्या है आपके पास, म्यू, तो इसे पढ़ते हैं MIU। अगर आपके म्यू ना पढ़ा है तो म्यू से आप याद रखिएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट गुस्सा ना करिएगा, म्यू से याद रखिएगा, म्यू। ओके, तो म्यू इसे आप कहते हैं पॉपुलेशन मीन, क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन मीन। ओके, ऐसा मीन, ऐसी एवरेज जो आप पॉपुलेशन के अंदर से निकालें, पॉपुलेशन के अंदर से आप जो एवरेज लेते हो ना, उसे कहते हैं पॉपुलेशन मीन। क्या कहते हैं, पॉपुलेशन मीन। बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ कि आप लेक्चर पढ़ें, बुक खोलने का आपको कंसेप्ट ही ना रहे कि सर का हमने लेक्चर लिया हुआ है, ये रजिस्टर पे नोट करें, और कोई भी चीज़ ऐसी जो है ना वो रह ना जाए आपकी। और मैं एक्स्ट्रा भी इसमें चीज़ें ऐड कर रहा हूँ जो आपको कहीं से नहीं मिलेंगे, और ये सिर्फ समझ लें कि मेरी जो ना वो मेहनत है आप तक पहुँच रही है, और आपने आगे भी शेयर करनी है। ठीक है, लाजमी शेयर करनी है, क्योंकि हमें इससे हौसला मिलता है, और इससे जो ना हमें काम करने का बहुत ज़्यादा जो ना दिल करता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करें स्टैट के ऊपर, मैथ के ऊपर, इंग्लिश के ऊपर। ठीक है बच्चे, चलिए बढ़ते हैं आगे। आप देखिए सिग्मा स्केयर, इसे पढ़ना क्या है, सिग्मा स्केयर। ठीक है बच्चे, तो सिग्मा स्केयर क्या होता है आपके पास, पॉपुलेशन वेरिएंस। क्या होता है, पॉपुलेशन वेरिएंस। अगर मैं क्या करूं, अगर सिग्मा स्केयर खत्म कर दूं, मतलब के स्केयर में खत्म कर दूं, तो फिर मैं इसे क्या पढ़ूंगा, मैं पढ़ूंगा पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन, याद रखिएगा। ठीक है, तो सिंपल सा ये कंसेप्ट है जी। फॉर्मूलाज हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं कि मीन, पॉपुलेशन मीन का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है सम ऑफ एक्स या वाई या जी, कोई भी वेरिएबल है। मिसाल तौर पे मेरे पास 2, 3, 4, 5 नंबर हैं, तो मैं इसे कह देता हूँ एक्स, तो ये सम ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय टोटल, कैपिटल एन, बड़ा एन। ठीक है, कौन सा, बड़ा एन, याद रखिएगा, बड़ा एन तो आपने फॉर्मूला कैसे याद करना है, म्यू इज इक्वल टू सम एक्स ओवर बड़ा एन, कैपिटल एन। ठीक है, तो ये आपका रिप्रेजेंट क्या करता है, पॉपुलेशन मीन। अब याद रखिएगा, इसी तरह ही आपके पास सिग्मा स्केयर का फॉर्मूला क्या बनेगा, क्योंकि सिग्मा स्केयर क्या आपके पास बेसिकली है कि आपके पास पॉपुलेशन वेरिएंस। तो पॉपुलेशन वेरिएंस का जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, सिग्मा स्केयर इज इक्वल टू सम किसका करना है, एक्स स्केयर का। किसका करना है, एक्स स्केयर का, डिवाइडेड बाय कैपिटल एन, डिवाइडेड बाय कैपिटल एन। पहले आपने
का स्केयर लेना है। जितनी टर्म्स है आपके पास, जैसे ये देखें x की टर्म है 1 2 3 4 5, तो 1 का स्केयर लें 1, 2 का 4, 3 का 9, 16 और ये 25, तो इन सबको प्लस करें तो आपके पास आएगा सम एक्स स्केयर ओवर कैपिटल एन माइनस क्या करना है सम एक्स ओवर डिवाइडेड बाय एन, फिर आपने स्केयर लेना है। आपने क्या करना है सम एक्स पहले लेना है, सारी वैल्यूज का आपने क्या करना है इनका सम लेना है पहले, स्केयर लेने के बगैर विदाउट स्केयर। तो आपने क्या करना है उसका सम करके एन पे डिवाइड करना, जो आंसर आएगा उसका होल का कंप्लीट का आपने स्केयर लेना है। ओके बच्चे ये याद रखिएगा, कई बच्चे क्या करते हैं समझते हैं ये दोनों सेम ही है तो काट देते हैं, ऐसे क्या कर देते हैं कट कर देते हैं तो जीरो आ गया, ऐसा तो नहीं ना होता, ये तो फॉर्मूले की क्या ले बेइज्जती होगी ना, ऐसे तो नहीं करेंगे आप। तो आपने याद रखना है कि सम एक्स ओवर एन होल का स्केयर, ये सिर्फ एक्स का स्केयर है, ये याद रखिएगा। सिंपल सा कंसेप्ट है ये, सर पे सवाल नहीं करना, बार बार मैं कह रहा हूँ। स्टैट एक बहुत ही ईजी बुक है और बहुत ज़्यादा लोग कहते हैं कि ये बहुत मुश्किल बुक है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ईजी है, इसे आपने ईजी लेना है और सर पे सवाल नहीं करना, चाहिए याद रखिएगा। उसके बाद हम सैंपल पे आ जाते हैं। जैसे हमने सारा ये डिस्कस किया है पॉपुलेशन के ऊपर, वैसे ही हम सैंपल के ऊपर डिस्कस करेंगे और उसके फॉर्मूलाज पढ़ेंगे कि उसका मीन और वेरिएंस कैसे निकालते हैं और क्या फ़र्क होता है दोनों के दरमियान, क्या डिफरेंस होगा दोनों फॉर्मूलाज के दरमियान। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं सैंपल। सैंपल क्या होता है रिप्रेजेंटेटिव, रिप्रेजेंट करता है किसको, रिप्रेजेंटेटिव पार्ट किसको करता है, रिप्रेजेंट पॉपुलेशन को, उसका एक पार्ट होता है वो रिप्रेजेंट करता है पॉपुलेशन को। एक आप समझ लें कि आपके पास 100 तक काउंटिंग है तो उसमें से आप निकाल लें, इवन नंबर निकाल लें, उसमें से इवन नंबर निकाल लेंगे तो 50 निकलेंगे और इवन ओड होंगे, तो जो इवन नंबर्स आप निकलेंगे वो आप कहेंगे काउंटिंग का हिस्सा ही है, तो वो उसके पार्ट, ठीक है, वो क्या उसके पार्ट्स हैं। ठीक है, तो इट इज डिनोटेड बाय, ये क्या आया था आपके पास, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एन, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एन, याद रखिएगा। ठीक है, सैंपल का जो एन होता है वो छोटा एन होता है। उसके बाद हम फॉर्मूलाज की बात करेंगे, पहले आप रीड आउट करेंगे कैसे पढ़ते हैं इनको, कि आप समझ लेंगे एक्स बार को आपने क्या करना है एक्स बार ही पढ़ना है, देखिए एक्स के ऊपर बार लगाई तो एक्स बार, सैंपल मीन, क्या बोल रहे हैं इसे सैंपल मीन, यहाँ पे क्या था ये पॉपुलेशन मीन म्यू, ये क्या है एक्स बार सैंपल मीन। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पे आपके पास क्या आएगा सिग्मा स्केयर, पॉपुलेशन वेरिएंस, एस स्केयर पढ़ना है आपने, और ये सैंपल वेरिएंस, ये पॉपुलेशन वेरिएंस वो सैंपल वेरिएंस। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं इसके फॉर्मूलाज की, तो ओवर के नीचे आप क्या करते हैं, ओवर के नीचे जहाँ पे कैपिटल एन लगाया वहाँ पे स्मॉल एन कर दें, सारा स्मॉल एन कर दें, आपके पास क्या बन जाएगा सैंपल्स के लिए मीन और वेरिएंस बन जाएगा। देखिए जरा एक्स बार इज इक्वल टू, ये क्या है सैंपल मीन इज इक्वल टू सम एक्स ओवर, यहाँ पे क्या लिखा होगा कैपिटल एन, यहाँ पे लिखना है आपने स्मॉल एन, याद रखिएगा। ओके, उसके बाद आप अगर बात करते हैं पॉपुलेशन वेरिएंस की, तो बटे के नीचे आप क्या कर देंगे, बटे के नीचे आप लिख देंगे स्मॉल एन, क्या लिख देंगे स्मॉल एन, तो आपके पास क्या बनेगा सैंपल वेरिएंस, याद रखिएगा। उसके बाद सिंपल एस की अगर हम बात करते हैं तो चले मैं लिख देता हूँ यहाँ पे सिंपल एस, तो आपने दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेना है, ऑन बोथ साइड स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या बनेगा आपके पास सम एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस सम एक्स ओवर एन होल का स्क्वायर, तो ये आपके पास क्या बनेगा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल। इसी तरह अगर हम सिग्मा की बात करें तो आप यहाँ पे स्क्वायर रूट ले लें दोनों साइड में, ये कट जाएगा तो आपके पास क्या आएगा जी, आप ये नहीं कट करेंगे ये कट करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये जो आप कट कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये देखें ये अलग अलग वैल्यू माइनस हो रही है, कट नहीं करेंगे। ठीक है बच्चे, ये याद रखिएगा कट नहीं करना, तो ये वैसे लिखना आपने सम एक्स स्क्वायर ओवर कैपिटल एन माइनस सम एक्स ओवर कैपिटल एन होल का स्क्वायर। ठीक है, ये माइनस वजह से कट नहीं होगा, याद रखिएगा, यहाँ से कट हो जाएगा, जब प्लस या माइनस दरमियान में आता है तो कोई भी स्क्वायर किसी स्क्वायर के साथ कट नहीं हो सकता, ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं जी। मेरे बच्चों अगर हम बात करते हैं कि पैरामीटर क्या होता है, पैरामीटर ऐसी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है जो आप पॉपुलेशन से कैलकुलेट करते हो, पॉपुलेशन से कैलकुलेट करते हो। देखो मेरी बात सुने, पॉपुलेशन से कैलकुलेशन की बात आ जाती है कि उसमें से मीन हम फाइंड आउट करेंगे और वेरिएंस, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो देखो जरा सबसे पहले हम बात करते हैं कि
एनी न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेटेड फ्रॉम द पॉपुलेशन इज कॉल्ड पैरामीटर। ऐसी वैल्यू जो पॉपुलेशन से कैलकुलेट की जाएगी न्यूमेरिकल, उसे हम कहेंगे, क्या कहेंगे, पैरामीटर। ठीक है, तो देखो उसे डिनोट किसके साथ करेंगे, आप उसे करेंगे ग्रीक लेटर्स के साथ। किसके साथ? ग्रीक लेटर्स के साथ। याद रखिएगा, एमसीक्यूज में पूछ सकता है। ठीक हो गया। तो एमसीक्यूज में उसने कई बार ये भी पूछा हुआ है कि आप ये बताइए कि म्यू जो है, म्यू ये एक पैरामीटर है और ये कौन सी न्यूमेरिकल वैल्यू है? ये पॉपुलेशन न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है, याद रखिएगा, पॉपुलेशन की न्यूमेरिकल वैल्यू जो होगी, मीन उसका होगा, वो क्या होगा, म्यू होगा, और वो पैरामीटर होगा पॉपुलेशन का। याद रखिएगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं सिग्मे की, तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन है। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो ये भी एक पैरामीटर है। किसका? ये है कि आपके पास पॉपुलेशन का पैरामीटर है, ये याद रखिएगा। ठीक है, सिंपल है, पॉपुलेशन को अंडरलाइन कर लेते हैं। ऐसी न्यूमेरिकल वैल्यू जो आप सोल्व आउट करें, हल करें, मालूम करें, फाइंड आउट करें, कहाँ से? आप पॉपुलेशन के अंदर से फाइंड आउट करें, उसे हम कहेंगे पैरामीटर। क्या बोलेंगे? पैरामीटर। उर्दू में भी लिख लीजिएगा, आपको याद रहेगा कि पैरामीटर की जो डेफिनेशन है वो ऐसी मतलब कि वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू है जिसे आप काउंट कर सकते हो न्यूमेरिकली, जो पॉपुलेशन के अंदर से आपने फाइंड आउट की है, उसे हम कहेंगे आपके पास पैरामीटर। बार बार मैंने रिपीट किया है, आपको भूलना नहीं चाहिए। अब देखो उसके बाद है स्टैटिस्टिक, मतलब कि ये ऐसी वैल्यू होती है जो बेसिकली सैंपल से कैलकुलेट की जाती है। देखिए, सिर्फ पॉपुलेशन की जगह पे आप क्या कर दें, सिर्फ पॉपुलेशन की जगह पे आप सैंपल लिख दें, तो आपके पास डेफिनेशन बनेगी स्टैटिस्टिक। ठीक है, एनी न्यूमेरिकल वैल्यू, एनी न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है, कैलकुलेटेड फ्रॉम द सैंपल, फ्रॉम द सैंपल, पॉपुलेशन की जगह पे सैंपल करते हैं, इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक। ठीक है ना, स्टैटिस्टिक। आप देखो, इट इज नोटेड बाय रोमन लेटर्स। रोमन लेटर्स मतलब एक्स बार और एस स्क्वायर के साथ, ये याद रखिएगा। ठीक है, और हमने इसके फॉर्मूलाज जो है वो डिस्कस कर लिए हैं। सिंपल सा कंसेप्ट था इसका कि आप सिंपल, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि ऐसी आपने वैल्यू जो है पॉपुलेशन से जो आपने कैलकुलेट की है, बच्चे उसे कहेंगे पैरामीटर, और ऐसी वैल्यू जो स्टैटिस्टिक से आप फाइंड आउट करेंगे वैल्यू, उसे आप क्या कहेंगे, उसे आप कहेंगे स्टैटिस्टिक कहेंगे, जो सैंपल से आप कैलकुलेट करेंगे वैल्यू। दो में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नए लेक्चर में, और तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं, और हमारी लिंक को ज़्यादा शेयर करिएगा और ज़्यादा रिकमेंड करिएगा अपने दोस्तों को, अपने क्लास फेलोज़ को, अपने क्लासमेट्स को। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना हमें सपोर्ट करिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप्स और फेसबुक ग्रुप्स में जो है ना हमारी लिंक को शेयर करिएगा, और स्टेटस वगैरह भी लगा लें फेसबुक पे, क्योंकि अभी जो है ना आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, और ये सिलेबस मैंने जो है ना कवर करना है, और आपकी दुआओं की बड़ी ज़्यादा ज़रूरत है। इंशाल्लाह आप और हम मिलके इंशाल्लाह जो इतना काम करेंगे कि जो है ना लेक्चर्स जो है ना सारे के सारे इंशाल्लाह कंप्लीट कर लेंगे। ओके, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह आपका, मेरा हम नसर।